महाभारत से जुड़ी वैसे तो कई दिलचस्प कहानियां हैं, लेकिन इन सभी में सबसे हैरान कर देने वाली कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो आज भी इस धरती पर भटक रहा है। हम बात कर रहे हैं अश्वत्थामा की। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के बारे में ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण के एक श्राप की वजह से वह आज भी इस धरती पर भटक रहे हैं। यही नहीं, कलयुग में कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखने के दावे तक किए हैं। इन्हीं में से एक है असीरगढ़ का किला। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से 20 किलोमीटर स्थित असीरगढ़ का किला माना जाता है कि असीरगढ़ के किले के प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर रोज सबसे पहले पूजा करने आते हैं। रात में पुजारी जी मंदिर में साफ सफाई करके ताला लगाकर चले जाते हैं और सुबह जब पट खुलते हैं तो शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़े हुए मिलते हैं। मान्यता है कि असीरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के नर्मदा नदी के किनारे भी अश्वत्थामा भटकते रहते हैं। स्थानीय निवासियों के मुताबिक कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव से बहते हुए खून को रोकने के लिए लोगों से हल्दी और तेल भी मांगते हैं। अश्वत्थामा की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के बाद गुरु द्रोणाचार्य जब कौरवों के सेनापति बने तो उन्होंने पांडवों की सेना में बड़ी तबाही मचाई। पांडवों को गुरु द्रोण से निपटने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कूटनीति से काम लेने का सुझाव दिया। एक दिन युद्ध के बीच पांडवों की ओर से ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई। गुरु द्रोण अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें सूचना पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने इस बारे में युधिष्ठिर से पूछने की ठानी, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे। श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि गुरु द्रोण जरूर युधिष्ठिर से इसके बारे में पूछेंगे, इसीलिए उन्होंने ये योजना बनाई थी कि अश्वत्थामा के मारे जाने की खबर फैलाने से पहले भीम दरअसल अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मारेंगे। भीम ने ऐसा ही किया। ऐसे में जब गुरु द्रोण ने आकर युधिष्ठिर से सवाल किया, क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वह मानव है या हाथी। इसके बाद गुरु द्रोण ने वियोग में अपने हथियार त्याग दिए और जमीन पर ही बैठ गए। यह पांडव के लिए एक मौका था और धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण का सर काटकर उनके शरीर से अलग कर दिया। महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन मौत की कगार पर था तो उसने अश्वत्थामा को अपना आखिरी सेनापति बनाया। अश्वत्थामा ने इसके बाद धोखेबाजी से पांडवों के शिविर में रात के अंधेरे में प्रवेश किया और पांडवों के 5 पुत्रों के सिर काट दिए। इसके बाद अपने पिता की मृत्यु से विचलित अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया, पर श्री कृष्ण ने उस ब्रह्मास्त्र को रोक दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर में लगी मणि को निकाल लिया और अश्वत्थामा को इस पाप के लिए कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दे दिया। और तब से अश्वत्थामा इस धरती पर भटक रहे हैं, जिन्हें कई लोगों ने देखने का दावा किया है। इन्हीं में से एक है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखी किताब पृथ्वीराज रसों में अश्वत्थामा का वर्णन मिलता है। मोहम्मद गौरी से युद्ध हारने के बाद पृथ्वीराज एक जंगल में चले गए और वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसके मस्तिष्क पर घाव था। पृथ्वीराज खुद एक उन्नत चिकित्सक थे और उन्होंने एक हफ्ते तक उस घाव को भरने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस व्यक्ति ने पृथ्वीराज से कहा कि वो अश्वत्थामा है और उसके बाद वो उस इलाके से दूर चले गए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में अश्वत्थामा अभी भी हमारी धरती पर भटक रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।